दोस्तों नमस्कार। इस देश की राजनीति को पलटने में वक्त नहीं लगता है। कभी कभी आंखें झपकी नहीं कि सियासत पलट जाती है, सत्ता पलट जाती है। आप चाहे कितनी भी ताकत के साथ मौजूद सत्ता में हो और चाहे हनक के साथ जो भी निर्णय ले रहे हो, ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कई मौकों पर आई है, कई मुद्दों के आश्रय आई है। और ध्यान दीजिए, भारत एक बार फिर उसी राजनीतिक घटनाक्रम में जाकर खड़ा हो गया है जहां पे सत्ता की हनक है, उसका निर्णय है, समूचा सिस्टम उसकी हथेली पर नाचता है। और इस देश के भीतर आवाज विपक्ष की तरफ से उठ रही है कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी स्वतंत्र न्यायपालिका तक का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लेकर अगर होने लगा है तो सब कुछ ठीक नहीं है। और शायद इसीलिए एक फैसला क्या पूरी सत्ता को उलट सकता है। एक फैसला क्या भारत की राजनीतिक घटनाक्रम को पूरे तरीके से 180 डिग्री में लाकर खड़ा कर सकता है। सियासत कैसे चलती है, कैसे झूमती है, शायद राहुल गांधी को लेकर दिए गए फैसले के बाद जिस तरीके से कल तक बीजेपी के प्रवक्ता तमाम न्यूज चैनलों पर आकर कहते थे, तमाम सांसद संसद के गलियारे में यह कहने से चूकते नहीं थे कि राहुल गांधी अपील कर लें। किस अदालत में अपील करनी है यह भी कुछ सांसद बता ही देते थे, लेकिन बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और बात बढ़ते बढ़ते अब देश के गृह मंत्री यानी बीजेपी के चाणक्य तक पहुंच चुकी है। अमित शाह भी एक कार्यक्रम में अब सीधे तौर पर कांग्रेस को सुझाव दे रहे हैं, राहुल गांधी को सुझाव दे रहे हैं। अपील करनी चाहिए, अपील अदालत में हो सकती है। और कोई भी मुद्दा अगर कहीं फंसा हो तो अदालत इसीलिए तो होती है और लोकतंत्र है, आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो रास्ता भी बतलाते हैं कि दरअसल आपको किस अदालत में कैसे अपील करनी चाहिए। और उसके साथ ही जिन बातों का जिक्र हो चला है, तो क्या बीजेपी के गले की फांस राहुल गांधी को दी गई सजा बन तो नहीं रही है? क्योंकि घटनाक्रम और वक्त को परखने की जरूरत आज की तारीख में है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलार कर्नाटक में आता है और चुनाव कर्नाटक में सबसे पहले होने हैं। कर्नाटक के चुनाव परिणाम भारत की राजनीति में 2024 नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में बीजेपी, आरएसएस और संभवतः सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का भी एसिड टेस्ट साबित होने वाला है। यह एसिड टेस्ट इतना महत्वपूर्ण है और उन सब के बीच मुद्दा राहुल गांधी है। और उसी कोलार के कर्नाटक से राहुल गांधी अपनी राजनीतिक प्रचार की यात्रा जो कर्नाटक में शुरू होनी है वहीं से करेंगे। तो क्या कोलार के भीतर जाकर जब वह जनता से सवाल करेंगे कि दरअसल ललित मोदी जिसका जिक्र हुआ, नीरव मोदी जिसका जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र हुआ, तो ऐसे में उन्होंने क्या गलत किया है और क्या गलत कहा है? तो क्या कोलार के घटनाक्रम से समूचे कर्नाटक की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी? जी नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसके आगे के घटनाक्रम को समझिए कि 22 तारीख के बाद राहुल गांधी ने अगर अदालत में कोई अपील नहीं की तो वह जेल जाएंगे। घर, सरकारी बंगला उनका दिल्ली में छूट चुका होगा। और जब वो जेल जाएंगे तो जेल में जाने के बाद समूचे कर्नाटक में कौन सा मुद्दा होगा या इस देश के भीतर कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि 10 मई को वोटिंग कर्नाटक में होनी है, 8 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और 22 तारीख को जेल, यानी 16 दिनों तक अगर राहुल गांधी जेल में रह गए तो सोचिए कौन सी परिस्थिति कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करेगी और इस देश के भीतर कौन से मुद्दे उफान पर होंगे।